एक बार 3 व्यापारी थे, जिनके 3 बेटे थे। तीनों आपस में बड़े अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन तीनों ने साथ-साथ शिकार पर जाने का निश्चय किया, तो वे लोग उस दिन जल्दी सो गए। आधी रात को एक लड़के की आँख खुली तो उसने चाँद देखा, तो उसे लगा कि वह तो सूरज है। उसने अपने शिकारी वाले कपड़े पहने, अपने कुत्तों को साथ लिया और अपने दोस्तों को जगाने चल दिया। उसके दोनों दोस्त भी जाग गए और इस तरह तीनों रात में ही शिकार के लिए चल दिए। आसमान में बादल छाए थे, तो बीच में बारिश भी होने लगी। पर उन लोगों को कोई ऐसा घना पेड़ नहीं मिला जिसके नीचे वे लोग बारिश से बचने के लिए खड़े भी हो जाते। हाँ, कुछ दूर पर उन्हें एक महल दिखाई दे गया। वे वहां पहुंचे और जाकर उस महल का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया। एक नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और बोली, यह कोई समय है दरवाज़ा खटखटाने का? कुछ मालूम भी है कि इस समय क्या बजा है? यह आधी रात का समय है। शिकारियों ने पूछा, क्या हमें यहाँ रुकने की जगह मिलेगी? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। नौकरानी ने कहा, ठहरो, मैं अपनी मालकिन से पूछ कर आती हूँ। वह अपनी मालकिन के पास गई और अपनी मालकिन से कहा, मालकिन, दरवाजे पर 3 आदमी खड़े हैं। तीनों पानी में खूब भीगे हैं। घर में रुकने के लिए जगह मांग रहे हैं। क्या उनको अंदर बुला लूं? हाँ, उन्हें अंदर बुला लो, मालकिन ने जवाब दिया। वे लोग अंदर आ गए और महल की मालकिन के सामने आकर बैठ गए। उस महल की मालकिन एक सुंदर विधवा औरत थी। उसने कहा, अपने भीगे कपड़े उतारकर सूखे कपड़े पहन लो। ये मेरे पति के कपड़े हैं, और कुछ खा पी लो। फिर तुम लोग मुझे एक कहानी सुनाओगे, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे अपने साथ घटी हो। तुम लोगों में से जिसकी भी कहानी सबसे ज़्यादा मज़ेदार होगी, मैं उससे शादी कर लूँगी। उन लोगों ने सबसे पहले तो अपने कपड़े बदले, फिर कुछ खाया और फिर सबसे बड़े लड़के ने सबसे पहले अपनी कहानी सुनानी शुरू की। तो सुनिए, मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ। एक बार मेरे पिता ने मुझे किसी काम से भेजा, तो रास्ते में मुझे एक आदमी मिला जिसने अपने दोनों कान कसकर ढक रखे थे। मैंने उस आदमी को वहाँ पहले कभी देखा तो नहीं था, पर ऐसा लगता था कि वह वहाँ के रास्ते जानता था। रात हुई तो उसने मुझसे कहा, आओ मेरे साथ आओ, मुझे एक अच्छी जगह का पता है जहाँ हम लोग सो सकते हैं। मैं उसके साथ चल पड़ा। हम एक अकेले मकान में घुसे और मेरे घुसते ही उस मकान का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं एक बहुत बड़े कमरे में खड़ा था, जिसमें लोहे का एक बड़ा पिंजरा रखा हुआ था। वह पिंजरा आदमियों से भरा हुआ था। मैंने पिंजरे में बंद उन आदमियों से पूछा, तुम लोग कौन हो? उन्होंने मुझे इशारे से बताया, वे तो पिंजरे में बंद हैं ही, मगर बाद में मैं भी उनके साथ उस पिंजरे में बंद कर दिया जाऊंगा। लेकिन वो सब ये बात बोल नहीं सकते थे, क्योंकि एक बड़े आकार का आदमी वहीं खड़ा उनकी चौकीदारी कर रहा था। वह वही आदमी था जो आदमियों को पकड़ता था और वहां लाकर बंद कर देता था। मुझे भी उस बड़े आदमी ने लाकर पिंजरे में बंद कर दिया। मैंने अपने साथी कैदियों से पूछा कि अब आगे क्या होगा। उन्होंने कहा, चुप रहो। रोज सुबह यह बड़ा आदमी हम में से एक को खा जाता है, इसीलिए हम बस चुपचाप बड़े डरे डरे से रहते हैं कि पता नहीं कल किसकी बारी होगी। जब वह बड़ा आदमी हमारे हमारे पिंजरे के पास आता है, तो हम लोग एक दूसरे के और पास आ जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि समय समय पर जब वह बड़े आदमी का मन नहीं लगता, तो वह अपना बाजा उठाता है और उसे बजाने लगता है। एक बार जब वह बाजा बजा रहा था, तो उसका वह बाजा टूट गया। तो वह बोला, अगर पिंजरे में से किसी ने भी मेरे बाजे को ठीक कर दिया, तो मैं उसे आज़ाद कर दूंगा। उसी समय मैंने कहा कि मैं बाजा बनाता हूँ। मेरे पिता भी ऐसा ही बाजा बनाते थे। यहाँ तक कि मेरे बाबा और मेरे कई रिश्तेदार भी इसे बनाते हैं। उस बड़े आदमी ने कहा, अच्छा, अभी पता चल जाएगा। और उसने मुझे अपना बाजा थमा दिया। मैंने उसका बाजा लिया और उसे ठीक कर दिया। उस बड़े आदमी ने मेरा सिर थपथपाया और मुझे एक अंगूठी देकर कहा, इस अंगूठी को पहन लो तो तुम आज़ाद हो जाओगे। जैसे ही मैंने वह अंगूठी पहनी, तो मैंने अपने आप को पिंजरे के बाहर पाया। अपने आप को पिंजरे से बाहर देखकर तो मैं खुश हो गया। बस मैं तुरंत ही वहाँ से भाग गया
और खेतों से होता हुआ भागता चला गया। पर आश्चर्य कि मैं फिर से उस बड़े आदमी के मकान के दरवाजे पर ही खड़ा था। अरे यह क्या! मैं तो फिर से वहीं आ गया जहाँ से मैं चला था। तो अब की बार मैं दूसरी दिशा में भागा और भागता ही चला गया, लेकिन मैं तो फिर से वहीं उसी दरवाजे पर आ गया था। मैं रो पड़ा, मैं यहाँ से कैसे बचूं? उसी समय मुझे लगा कि किसी ने शक करके मेरा ध्यान खींचने की कोशिश की। तो मैंने ऊपर देखा, वहाँ एक खिड़की पर एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी। उसने बहुत धीरे से कहा, अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो यह अंगूठी हाथ में से निकाल कर फेंक दो। मैंने उसे अपनी उंगली से निकालना चाहा, लेकिन वह नहीं निकली। मेरे मुंह से निकला, मैं इसे नहीं निकाल पा रहा। तो अपनी उंगली काट डालो, लेकिन इस अंगूठी को अपने हाथ से कैसे भी निकालो, क्योंकि जब तक तुम यह अंगूठी पहने रहोगे तब तक तुम सब जगह घूमकर वापस यहीं आते रहोगे। जल्दी करो, छोटी लड़की ने बताया। पर मेरे पास तो चाकू भी नहीं है, मैंने कहा। उस बच्ची ने तुरंत ही एक चाकू नीचे फेंका और बोली, यह लो चाकू। दरवाजे के बराबर में एक खंबे की तली थी। मैंने वहां अपना हाथ रखा और चाकू के एक ही बार से मैंने अपनी अंगूठी वाली उंगली काट दी। उसके बाद ही मैं अपने घर वापस लौट सका। जब तक वह लड़का अपनी कहानी सुनाता रहा, वह बेचारी विधवा ओ बेचारे तुम ओह बेचारे करती रही। कहानी खत्म होने पर ही उसने चैन की सांस ली। अब उसने दूसरे शिकारी की तरफ देखा तो उसने अपनी कहानी शुरू की। मैं भी एक व्यापारी का बेटा हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पिता ने किसी दूसरे व्यापारी को देने के लिए मुझे थोड़े पैसे दिए। मैं समुद्र में जहाज लेकर निकल गया कि थोड़ी देर में वहाँ बहुत जोर का तूफान आ गया। उस तूफान ने हमें मजबूर कर दिया कि हम अपना अपना सामान समुद्र में फेंक दें। तो हमने अपना अपना सामान उस समुद्र में फेंक दिया। उस तूफान के बाद समुद्र बिल्कुल शांत हो गया और हम समुद्र के बीच में ही चलते रहे। पर इस बीच हमारा खाने पीने का सामान जल्दी ही खत्म होने लगा और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एक दिन जहाज का कप्तान बोला, भाइयों, अब खाने का अकाल पड़ गया है, खाना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम लोग अब अपने अपने नाम एक पर्ची पर लिखेंगे और रोज सुबह उन पर्चियों में से एक पर्ची निकाली जाएगी। जिसके नाम की पर्ची निकलेगी उसे मार दिया जाएगा और उसका मांस बचे हुए लोगों को खिला दिया जाएगा। आप जरा उस डर के बारे में सोचिए। यह घोषणा सुनकर हमारे ऊपर क्या गुजरी होगी। लेकिन हम भूखे नहीं मरना चाहते, तो इसके अलावा और हो ही क्या सकता था। तो हर सुबह एक पर्ची निकाली जाती और जिसके नाम की भी पर्ची निकाली जाती उसे मरना पड़ता। फिर उसे काटा जाता और उसके मांस को बचे हुए लोगों को खिला दिया जाता। अंत में केवल दो आदमी बचे रहे, एक कप्तान और एक मैं। अगले दिन फिर पर्ची निकाली गई। मैंने सोच रखा था कि अगर कप्तान के नाम की पर्ची निकली तो मैं उसे मार दूंगा, लेकिन अगर मैं वह बदनसीब निकला तो मैं अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ूंगा। पर्ची कप्तान के नाम की निकली। वह बेचारा मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं हाजिर हूँ मेरे भाई। मुझे उसे मारने में बहुत दुख हो रहा था, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत बटोरी और उसे मार दिया। मैंने उसके शरीर के 4 हिस्से किए। उसके शरीर के 1/4 हिस्से को मैंने रस्सी पर टांग दिया। 1 करोड़ नीचे उतरा तो उस चौथाई हिस्से को लेकर उड़ गया। फिर मैंने उसके शरीर का दूसरा चौथाई हिस्सा भी वहीं टांग दिया। वही गरुड़ दोबारा आया और उस दूसरे चौथाई हिस्से को भी ले उड़ा। मैं बहुत परेशान हुआ। फिर उसके शरीर का तीसरा चौथाई हिस्सा भी वह गरुड़ लेकर चला गया। अब केवल आखिरी चौथाई हिस्सा बाकी था। अब जैसे ही गरुड़ उसे लेने के लिए नीचे उतरा तो मैंने उसके पैर पकड़ लिए, पर वह चिड़िया तो आसमान की तरफ उड़ गई और मैं वहां जाकर बहुत ऊंची उड़ान करने लगा। मैं उसके पैर पकड़े पकड़े उड़ रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। जब वह एक पहाड़ के ऊपर से उड़ी तो मैंने उसके पैर छोड़ दिए। किसी तरह थोड़ा इधर उधर होकर मैं चौरस जमीन पर गिर पड़ा और आखिरकार घर आ ही गया। वह विधवा बोली, ओहो बेचारे, यह तो वाकई में बहुत ही डरावना अनुभव था। अब तुम्हारी बारी है, कहकर उसने तीसरे लड़के की तरफ देखा। तीसरे लड़के ने शुरू किया, मेरी कहानी तो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं भी एक व्यापारी का बेटा हूँ।
एक बार मुझे भी मेरे पिता ने व्यापार के एक काम से बाहर भेजा। जब रात हुई तो मैं एक सराय में जाकर रुका। वहाँ मैंने खाना खाया और फिर मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। वहाँ जाकर प्रार्थना के लिए मैं अपने बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठा, जैसा कि मैं हर रात किया करता था। प्रार्थना करते समय बीच में एक ऐसा समय आया जब मुझे फर्श चूमना होता है। जैसे ही फर्श चूमने के लिए नीचे झुका तो बिस्तर के नीचे मैंने क्या देखा, वहाँ एक आदमी पड़ा था। मैंने उसे पास जाकर देखा तो वह आदमी मरा हुआ था। मैंने सोचा कि यह आदमी शायद पिछली रात मर गया होगा या मारा गया होगा, और मुझे लगा कि जो कोई भी इस बिस्तर पर सोता होगा शायद उसका यही हाल होता होगा। मैंने क्या किया, उस लाश को उठाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। मैं खुद उस बिस्तर के नीचे लेट गया और अपनी सांसें रोक ली। 1 या 2 या 3 घंटे हुए होंगे, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि सराय का मालिक अपने हाथ में चाकू लिए अंदर आया और उसका लड़का नौकर एक हथौड़ा लेकर आया। सराय के मालिक की पत्नी उनके पीछे पीछे एक लैंप लिए आ रही थी। उन्होंने कहा, लगता है यह तो गहरी नींद में सो रहा है, इसे सोने दो। फिर सराय के मालिक ने अपना चाकू वाला हाथ उठाया और लाश के सिर के ऊपर रखा। उसके नौकर लड़के ने उसके ऊपर हथौड़ा मारा। पीछे से सराय के मालिक की पत्नी बोली, अब इस लाश को उठाकर पलंग के नीचे रख दो और पिछली रात वाली लाश को हम खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। खिड़की के नीचे गहरी खाई थी। फेंकने की बात सुनकर ही मुझे लगा कि मेरे शरीर की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं। पर तभी सराय के मालिक की पत्नी ने कहा, ऐसा करते हैं कि अभी हम रात भर के लिए सब कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं, कल सुबह देखेंगे कि हम क्या करेंगे। तो वे सब कुछ वैसा ही छोड़कर वहाँ से चले गए और मैंने चैन की सांस ली। मैं दिन निकलने का इंतजार करता रहा। जब सूरज निकल आया मैं खिड़की पर गया और शहर वालों को इशारा किया जो उस खाई के उस पार थे। उन्होंने वहाँ से सिपाही भेज दिए जिन्होंने मुझे वहाँ से आज़ाद करा लिया और सराय के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। वह विधवा बेचारी सोच रही थी कि इनमें से किस लड़के की कहानी सबसे ज़्यादा रोमांचक है। आपको तो पता नहीं, पर वह इस बारे में अभी तक सोच ही रही है। सोचते सोचते वह विधवा बहुत बढ़िया हो गई है और वे लड़के भी बहुत धीरज वाले हैं कि तीनों अभी भी उसके नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी रोचक लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।